पैक करके पता है क्या मिला मुझे, लैवेंडर एंड यांग यांग स्टिक्स। अगर किसी को भी एंजाइटी या फिर किसी भी टाइप का स्ट्रेस हो रहा हो और उन्हें वो ये वाली स्टिक ले सकते हैं। ये मेरी पहले भी ट्राइड एंड टेस्टेड है और ये आपको बहुत हेल्प करेगी। स्पेशली लैवेंडर आपको कामनेस और स्लीप लाने में कोशिश करता है। ये नानू बोल रही थी तो इसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बेसिकली ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये अगरबत्ती है, वैसे धूप अगरबत्ती। ये जो कामनेस के लिए और हम लोग एंजाइटी का अगर प्रॉब्लम होता है उसके लिए कह रही थी कि ये लगाओ तो बहुत अच्छा होता है रूम पे। तो मेरे रूम पे भी उसने एक लगा दी, अपने रूम पे भी लगा दी। मुझे एक्चुअली एंजाइटी की प्रॉब्लम है 2019 से, सो उसीलिए इसने ये लेके आई है। और खुद के पिज़्ज़ा वहाँ रखा हुआ है, वो दिखा रही है और ऐड कर रही है। मैंने इस तरह से भी इसका फ़ोटो ले लिया ताकि आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हो। क्या लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हो और आप भी ये मंगा सकते हो। बहुत अच्छा चीज़ है ये। दिखने में आपको लगेगा ये अगरबत्ती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हर चीज़ की कोई ना कोई तो मतलब ज़रूर होती है। लो जी, अब हो गई है गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ कड़ी पकौड़े। और रात को तो नानू ने अपनी अगरबत्ती का खूब ऐड करी है उसने और दिखाया। बहुत वो अच्छी चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। तो कुछ ना कुछ ऑनलाइन मंगाती रहती है, तो ये उसने मंगाया क्योंकि मुझे एंजाइटी के है बोल के। सो मैं अब बना रही हूँ कड़ी और इसमें मैंने डाल दिया दही और मैंने ये डाल रही हूँ बेसन। तो बेसन डालने के बाद में इसको अच्छी तरह से आप फेंटें ताकि एक भी लम्स ना हो। कड़ी मैंने पहले भी अपनी पुरानी वीडियो में बहुत बारी दिखा चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं फिर से एक बारी कड़ी दिखा रही हूँ। और कड़ी मैं इसी तरह से बनाती हूँ, सिंपल। लोग अपनी तरीके से बहुत तरीके से बनाते हैं कड़ी, लेकिन मेरा हर चीज़ सिंपल ही होती है। खाने में टेस्ट होनी ज़रूरी है, सिंपल ही बनाओ। तो इसमें मैंने डाल दिया हल्दी और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिर्ची पाउडर। अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार के। फिर इसको अच्छी तरह से मुझे फेंटनी है। इसको अच्छी तरह से फेंटो ताकि इसकी पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इस तरह से बढ़िया से। अब उस साइड को तो आप ड्राई हो रहा है, वो सारा अभी हो जाएगी, पिस जाएगी। फिर इसमें डाल दूंगी मैं पानी भी आप अच्छी तरह से डाल दो ताकि इसको उबलना पकने में पानी की सख्त ज़रूरत होती है। तो इसको अच्छी तरह से फिर से फेंटे बढ़िया तरीके से, है ना। अब चढ़ा दूंगी मैं इसमें एक पतीले गैस में और इसमें मैं डाल दूंगी 3 से 4 चम्मच ऑयल। और ऑयल डालने के बाद में मुझे इसमें जीरा और मेथी और सूखी लाल मिर्ची, ये तीनों चीज़ को इसमें डालनी है ना। क्योंकि मुझे तड़का लगाने, कई लोग खाली मेथी का बनाते, पहले मैं भी मेथी अकेला मेथी बनाती थी, लेकिन अब मैं इसमें जीरा भी डालती हूँ, सूखी लाल मिर्ची भी। इस तरह से बनाने से बहुत ही टेस्टी होती है ना। इस तरह से आप देखो और ये अच्छी तरह से चटक जाए, उसके बाद ही आपने जो बेसन और दही का घोल बनाया है इसमें आप उसको डाल दो। और डालने के बाद में जैसे इस तरह से बेसन और दही का घोल इसमें डाल दो। ये मैंने पूरा डाल दिया और इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। ये मिक्स कर दो अच्छी तरह से और ये पकने में कम से कम भी आधा से 40 मिनट इसका टाइम है। अब मैं कर रही हूँ पकोड़े की तैयारी। पकोड़े की तैयारी करने के लिए मैं इसमें डालूंगी प्याज, हरी मिर्ची, बेसन, ऑब्वियसली बेसन तो डालना ही पड़ेगा, और थोड़ा सा मिर्ची और ये नमक, ठीक है। तो अब मैंने हरी मिर्ची भी काट रही हूँ। बस इसकी तैयारी इसी तरह से होती है।
अब ये मेरा प्याज कट चुकी है और इसमें मैं डाल दूंगी बेसन। बेसन डालने के बाद में मैं डालूंगी इसमें लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, हल्दी पाउडर और गरम मसाला। ये तीनों चीज़ आपने डाल दिया। फिर इसमें आप डालो स्वाद अनुसार के नमक। नमक पहले भी आपने डाला है घोल में, ये याद रखना, और उस हिसाब से आप नमक डालें इसमें। और फिर इसमें ना ये सब डालने के बाद में फिर आप इसमें ऑयल डालो। ऑयल आप 2-3 चम्मच जैसे भी आप देखें उस हिसाब से ऑयल डाल दें। ऑयल डालने के बाद में इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। ऑयल डाल के मिक्स करने के बाद में आप देखो किस तरह कितना आपको चाहिए उस हिसाब से, तो फिर पानी ना डालें और इसमें दही डाल दें। दही डालने से क्या होगा, बहुत थोड़ा सा खटास भी आएगी और अच्छा भी सॉफ्ट भी बनेगा। फिर दही डालने के बाद में भी इसको अच्छी तरह से आप मिक्स करें। मिक्स अच्छी तरह से करें ताकि आपके पकोड़े अच्छी बने, ठीक है। तो बस मैंने इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, आप इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। अब मैंने ये मिक्स करके रख दिया। अब मैंने ये देख रही हूँ कि मेरा कड़ी और कैसे बन रही है। कड़ी उबल रही है अच्छी तरह से। तो अभी कड़ी को पकोड़े भी डाल के उबालनी है। कम से कम भी कप पकोड़े डालने के बाद आधा घंटा कम से कम इसमें पकनी है। और इधर मैंने राइस भी चढ़ा दी, चावल भी चढ़ा दिया है। चावल का भी सीटी लग रही है क्योंकि मेरे को सुबह बहुत भागा दौड़ी होती है करने के लिए, क्योंकि नानू को काफ़ी दूर जाना होता है ना, इसीलिए तो थोड़ा जल्दीबाजी मेरी काम होती है सुबह का टाइम। लो जी, मैंने चढ़ा दिया यहाँ फ्राई पैन। फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाला। ऑयल हो गई गरम। गरम ऑयल अच्छी तरह से गरम हो गई। अब मैं इसमें डाल दूंगी पकोड़े। तो ये पकोड़े एक एक करके मैंने इसमें डाल रही हूँ। और पकोड़े डालने के बाद में इसको अच्छी तरह से फ्राई कर दूंगी। फ्राई करके मतलब अच्छी फ्राई होनी चाहिए, ज़्यादा ब्लैक भी नहीं होनी चाहिए कि बाहर से जला जला सा ना नहीं होनी चाहिए। सो मेरा ये अब बन रही है पकोड़े और बन चुकी है। और मैं इसको डायरेक्टली अब मैं डाल दूंगी इसको कड़ी में। कड़ी में डालने से क्या होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है। मैं पकोड़े बना के कभी भी बाहर नहीं रखती हूँ। मैं इधर से कड़ी मेरी उबल रही होती है, इधर मेरा पकोड़े बन रही होती है, तो पकोड़े बनते ही मैं इसको डायरेक्टली कड़ी में डाल देती हूँ। इस तरह से मैं बनाती हूँ, ठीक है। तो मेरा पकोड़े सॉफ्ट होने का राज भी यही है कि आप अगर बाहर रखोगे ना तो हवा लगेगी तो वो थोड़ा टाइट सी हो जाएगी। तो आप डायरेक्टली उसमें डालो। वैसे भी इसमें दही और घी तो पड़ा ही हुआ है। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ। तो इस तरह से देखो अभी कैसा लग रहा है आपको। कड़ी में अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और अब इसको कम से कम भी मुझे आधा घंटा बनानी है आराम से धीमी आंच में। तो जब तक नानू के नाश्ता बनाना शुरू करूंगी मैं। हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं ना सुबह से मतलब आप लोगों के सामने इसलिए नहीं आई, मैं नहाई धोई नहीं थी एकदम। और मुझे पता है कि आपको, मुझे नहीं आपको पता है होगा कि मैं जल्दी फ्रेश होकर सबसे पहले मैं कुकिंग मतलब गैस के वहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ, ताकि आपको पता है नानू की ड्यूटी टाइम ऐसा ही है, थोड़ा भागा दौड़ी हो जाती है। तो आप भी ये सोच रहे होंगे बार बार ये क्या नानू की ये वो बोल रही होगी बोल के। क्या करूँ, जो काम मैं करती हूँ डेली बेस में मैं वही तो आपको बात बताऊँगी, है ना। तो डेली बेस का मेरा यही है कि मेरा जब आँख खुलती है तो मैं फ्रेश होने के बाद सबसे पहले मैं जाके गैस में खड़ी मतलब गैस के पास, गैस के ऊपर नहीं, गैस के सामने ही खड़ी हो जाती हूँ, ताकि मुझे कुकिंग करना होता है। तो आज मैंने बनाया कड़ी चावल। नानू को आज कड़ी चावल खानी थी तो मैंने कड़ी चावल बनाया फटाफटी। रात को नानू जब भी आती है कुछ ना कुछ उसकी जैसे ऑनलाइन कुछ ना कुछ मंगाया होता है तो वो आ जाती है। तो कल रात को उसकी ऑनलाइन, रात को क्या दिन को ही आई थी तो हम लेके रख देते हैं। तो कुछ अगरबत्ती लेके आई थी, कह रही थी ये नेगेटिव भगाती है, ये है वो है, इससे बहुत अच्छा होता है, गुड फील होती है, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी वो, जो भी कुछ बोल रही थी। और वो मेरे कमरे में भी एक जला दिया, अपने कमरे में जला दी। रात को मतलब आती है ना मतलब ऑफिस से, तो उसका यही सब होता है, क्या क्या अपना करने लग जाती है। पता नहीं कब क्या मंगाती है, हमें तो पता भी नहीं चलता। बस हमें को ऑर्डर ये आ जाती है मैसेज के थ्रू, बोलती है कि ये आएगा आप इसको रख लेना, है ना।
सो ठीक है, उसका अपना एक सबके अपने अपने कहता है वो होता है ना, आदतें होती है जिसे बोलते हैं, हैबिट होती है कि कुछ उसकी हैबिट है कि उसे ऑनलाइन कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ मंगाती रहती है ना। तो ये है जी। और रही बात, अब मैं जा रही हूँ सलून, काफ़ी दिन के बाद, हफ्ते दिन के बाद मैं सलून जा रही हूँ, क्योंकि मेरे हफ्ते से ऊपर तो आपको पता है कि होच मोच हो रहा था, क्या क्या हो रहा था फैमिली में, तो ये सब मैं दिखा रही थी और जा रही थी, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। उसके ऊपर मैंने घर का तोड़ फोड़ कर रखा था, तो बीच में जाती थी मैं आपको नहीं दिखाया, मैं बीच बीच में जाती, 2 घंटे बैठ के आ गई, 1 घंटे बैठ के आ गई, 3 घंटे बैठ के आ गई, बस इतना ही। सुबह से शाम तक का मेरा अभी बिल्कुल नहीं हुआ। तो आज से मैं अब रेगुलर कोशिश कर रही हूँ, भगवान ना करे ऐसा कुछ आपद विपद आए जो मेरा मतलब जाना फिर से वो हो जाए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज से मैं रेगुलर अपना ड्यूटी ज्वाइन करूँ। सो चले अब चलती। और मैंने ना बहुत सारा ऑयल रात को लगा रखा है, तो मैंने सोचा आज वहीं पे मतलब हेयर वॉश भी कराऊँ अच्छी तरह से और 2 चोटी भी बनवाऊँ, तो ये है मेरा मकसद। और दूसरी बात, सलून में बैठना भी एकदम सख्त ज़रूरत है ना। तो सो मैं जा रही हूँ। लो जी, आ गई मैं पार्लर में और मैंने हेयर वॉश भी कर ली। लो जी, अब मैं आ गई हूँ लाजपत नगर, क्योंकि मुझे सामान मेरा एकदम से ख़त्म हो गया। मैं पार्लर में जाने के बाद मुझे पता चला, तो मैं जल्दी से मैं लाजपत नगर आई हूँ यहाँ पे दुकान पे। तो पहुँच गई हूँ मैं लाजपत नगर। अब मैं उतर के जा रही हूँ दुकान की साइड। दुकान में मेरे मुताबिक सारा सामान मिलती है यहाँ पे, और बहुत पुरानी दुकान है, तो इसी दुकान से ही मेरा सारा पार्लर का सामान जाते हैं। इसीलिए मैं अपनी एम्प्लॉय कह रही हूँ, सॉरी, मैं अपने ग्राहकों को भी बोलती हूँ, मेरा चीज़ एकदम जेन्युइन होती है और एकदम प्योर होती है। सबको मैं समझाती रहती हूँ, मेरा कोई डिस्ट्रीब्यूटर से मैं सामान नहीं लेती हूँ। तो इसी तरह से यहाँ का सामान बिल्कुल अच्छा है। मैं सबको एड्रेस भी देती हूँ, यहाँ के एक बार आप विजिट करें और देखें, चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है यहाँ ना। आपको हर चीज़ मिलेगी, हर चीज़। फिर ना मैं पाइनएप्पल लेने लगी। या भैया का दुकान में पाइनएप्पल, ये हमेशा मैं यहाँ आती हूँ ना, पाइनएप्पल ज़रूर लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
लो जी, मैं आ गई लाजपत नगर से घर। पहले गई थी मैं सैलून, आपको बताया था मैं सैलून जा रही हूँ। सैलून गई थी, पता चला मेरे को कोई सामान नहीं है, सारा सामान ख़त्म हो चुका है। काफ़ी दिन हो गया मेरे का आना जाना नहीं हो रहा था। लड़कियां ने लिस्ट बना के रखा हुआ था कि सामान ख़त्म हो गई, जो मैं जाऊंगी तो वो लिस्ट मेरे को पकड़ाएंगे। तो मैंने उनको गुस्सा भी किया, पहले ही मेरे को बता देते। सो जो भी है, मैं 2-3 घंटा बैठी, हेयर वॉश वगैरह करा के फिर मैं लाजपत नगर निकल गई। फिर दुकान से, मेरा जो पुराना दुकान है काफ़ी, उनसे ही सारा सामान लेके फिर मैं आई हूँ। जस्ट अभी घर पे पहुँची हूँ। अब मैं ये सामान कल सुबह मतलब ले जाऊँगी सैलून पे। तो मैंने बोला था आज से तो रेगुलर ही होगी सैलून, तो कल ले जाऊँगी। कल फिर काउंट करूँगी क्या क्या सामान है, क्या क्या लेके आई हूँ, कल ही दिखाऊँगी आपको। तो अब मैं आ गई घर, थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर रात की खाना बनाने का टाइम आ जाएगा मेरा। तो बस वही काम है, बस यही है आज का ब्लॉग का। अनु ने दिया मुझे गिफ्ट में ये ईयर प्यूरे, ठीक है। अब ये मैं ओपन करती हूँ, पहले तो अभी दिखाती हूँ, 1 मिनट। इसके रिमोट भी है। चलो इसके बारे में बाद में देखते हैं। बड़ा हो गया। इसको भी निकाल दो क्या? ये इसको भी निकाल देगा? मुझे नहीं पता। इसके अंदर ऐसे होती है, इसको भी शायद ये 3 है, क्या क्या है इसको पढ़ के ही करना। 3 लेयर होती हैं, 3 लेयर प्रोटेक्शन मिल रही है आपको बेसिकली। और फिर उसके बाद फैन छन छन के आएगी होगी ना उसका हवा। हाँ, उसके बाद में ऐसे। ये कौन किसके नीचे था वो याद रखना आप। मुझे याद नहीं है, तभी मैं बोल रही हूँ, ऐसे ही निकालते मत जाओ। वो ऐसे उल्टा होकर के था। हाँ, और उसके बाद फिर ये था, 2nd नंबर पे ये था। हाँ, उसके बाद ये था। अच्छा ऐसे था। हाँ, ऐसे 3 लेयर प्रोटेक्शन मिलेगी आपको। खोल दो ना। हाँ हाँ, अब आपको ये खोल देना, ये मैश लगेगा उसमें। सबसे पहले ऐसे लगाना है ना जी, इसको ऐसे लगाना है जी। सेकंड वो है ये, हाँ ये जी। लिखा है फर्स्ट, ये लिखा है सेकंड, जी, सेकंड ये लिखा है थर्ड। जी। ओके ओके। अब इसके बाद में ये लगानी है। ये ऊपर से फिट करनी है, बाहर से खुली रहती है। हाँ 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 हाँ, फिट कर दो, यहाँ से हवा चल जाएगी वहाँ से। हाँ, बस ये बॉक्स हो गया, ऐसे। डन, रेडी। यहाँ से हवा बाहर आएगी, यहाँ से अंदर जाएगी। तो इसको आप चला के दिखाएं। चला के दिखाओ, आप ही चलाओ। क्या कर रहे हो तार के साथ? अच्छा, फाइनली ऑन कर दिया है। फाइनली ऑन किया, लेकिन हमें अभी इतना पता नहीं है, तो इसी से पढ़ के हम लोग कर रहे हैं काम।
और अभी ये ब्लू है, ये ब्लू यहाँ से ऊपर तक ब्लू जानी है, तो एकदम मतलब ये जो हवा है बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी। बट अभी हवा हमारा रूम का अच्छा नहीं है, ये बता रहा है, ठीक है। अब इसके मुताबिक हवा अब ये कब तक ये घूमेगी, कब करेगी हवा क्लियर, ठीक है। फिलहाल तो हम लोग तो ऐसे ही सो रहे थे, हमारे को तो हवा ऐसे ही अच्छा लग रहा था। आज ये नानू ने गिफ्ट दिया, अब हवा नीला, लाल, पीला, पता नहीं क्या क्या बता रही। लाल बोल रहे हैं बिल्कुल ख़राब, और पीला बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ख़राब, और नीला बोल रहे हैं एकदम झकास। अब नीला तो आया है, 3 लाइन थोड़ा सा भी दिख रहा है यहाँ पे। अब ये कह रही यहाँ तक आएगी, 3 लेयर में आएगी, 9 आएगी, ऐसे बोल रहे हैं। अब पता नहीं यहाँ क्या क्या बोल रहे हैं, इसमें से दिखा रही हूँ मैं। ये देखो, यहाँ देखो, ये देखो, ब्लू गुड ऐसे करके, येलो मतलब क्या बोलते हैं फेयर, ठीक है, रेड बैड, मतलब अब रेड ही आ रहा है हमारा तो यहाँ पे। इसका मतलब मैं जो सांस ले रही हूँ ना, हवा खतरनाक ले रही हूँ, खतरनाक। यहाँ पे जगह बना दिया मैंने, एक पीढ़ा रख दिया, एयर प्योरीफायर यहाँ पे चलेगा, उधर एसी चलेगी, ठीक है। बीच में मैं उधर एसी, इधर एयर प्यूरीफायर, कितना हवा शुद्ध लेके सोऊंगी, पता नहीं क्या होगा कल। और सुबह जब दिन को चलूंगी, एयर प्यूरीफायर को गले में लॉकेट बना लूंगी, जहाँ जहाँ जाऊंगी एयर प्यूरीफायर लगा के चलूंगी। सो ये हो गया मजाक। और दूसरी बात है कि बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग भी लगाएं और रात को चैन का नींद सोए, सुबह बंद करें। 2-3 घंटा लगा लो, रूम क्लियर हो जाएगी। अप टू 8 आवर्स का इसमें ऑटोमेटिक वो है, अप टू 8 आवर्स का इसमें ऑटोमेटिक टाइमर है, तो आप 8 घंटे तक का टाइमर लगा सकते हैं, 1 घंटे का टाइमर, 2 घंटे का, ऐसे करके अप टू 8 आवर्स का टाइमर लगाओ और सो जाओ। वैसे तो विद इन 2-3 आवर्स आपका रूम प्योरिफिकेशन हो जाएगा एज पर में। इसमें टाइम फिक्स कर दो फिर 2 आवर्स का, ठीक है। बस अपने आप बंद हो जाए, रात भर झूझू पुपू ना करे। लगे ऐसे तो आवाज़ नहीं आ रही, मैं अपने तरफ से बोल रही हूँ, ठीक है। ग्लैंड वाले ना वो कर देंगे। और इसकी ये रिमोट कितनी छोटू सा है, तो ये भी यहाँ रख देती हूँ। एलईडी लाइट की तरह है ना रिमोट, तो जो हमारी एलईडी लाइट थी पहले हाँ, घर पे पहले जो हमारी एलईडी लाइट थी उन्हीं की तरह है रिमोट। बस हो गया। मेरा ब्लैंकेट यहाँ रख दे। ये कांच कहाँ से आया रे, कांच का टुकड़ा नानू, ये कांच का टुकड़ा कहाँ से आया? ये मेरे फोन से आया क्या टुकड़ा टुकड़ा हो रहा, टूट रहा है क्या फोन? नहीं, मेरे फोन से तो नहीं, आपके फोन से आया होगा। हो भी सकता है तूने गिराया अभी इतने जोड़ की फोन, हो भी सकता है, हो भी सकता है। मम्मी वीडियो में हो अभी भी, आप प्लीज डांटना मत चालू करना। लो जी, मेरा वीडियो अब यहीं समाप्त करती हूँ। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार करें, इसलिए कि मैंने आपको दिखा दिया कि मेरा ये आ गया है एयर प्यूरे। तो यही सब नानू के साथ मैं उसको ओपन कर रही थी, तो पता नहीं कहाँ से मक्खी आ गया। सो अब मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। तो सो बाय बाय। आज मैं एयर प्यूरे में सोऊंगी, कल सुबह बताऊंगी कि आपको कैसा मुझे लग रहा है, कितना मैं फ्रेश हो रही हूँ।